वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ उज़ैर, जी बताएं। जी सर, माशाल्लाह। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बिजनौर। हम्म। जी सर, मैं नदवी हूँ। और सर मैंने केएमसी से बीए किया है। उसके बाद अच्छा अब अच्छा मेरा सेकंड ईयर चल रहा है एमए का, माधु से, मौलाना आजाद। अच्छा जी अच्छा। हाँ। मैंने सर, मतलब जो आपका कोर्स है माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। मैं कुछ टाइम पहले घर पर बैठकर सोच ही रहा था कि मुझे एक मॉडर्न कोर्स चाहिए, तो अच्छा मैं कैसे ले सकता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम खोल रखा था सर, मैं कुछ रील वगैरह देख रहा था, तो एक कोर्स आया था मेरे सामने, लेकिन वो भोपाल का था। तो वो मैंने ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन वो बेसिक था, पूरा बेसिक था। तो इसी अच्छा अच्छा। दरमियान मुझे आपका कोर्स मिला। मैंने वो, मतलब मैंने भाई से बोल के कहा था कि मुझे 3 दिन डेमो क्लास चाहिए, लेकिन वो आपका पहले दिन से ही बहुत अच्छा चला वो, बहुत अच्छा शानदार। माशाल्लाह। जी, जो मैं चाह रहा था, मतलब ऑफिशियली अरबिक और मतलब ट्रांसलेशन, वो सब मुझे आपके कोर्स में मिला। ओह तो ग्रेट। सर ये मैंने अपने दोस्त वगैरह को भी रिकमेंडेड कर दिया है ऑलरेडी। और कुछ दोस्त मेरे जानते भी थे पहले से कि हाँ ये कोर्स है और आप लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। तो मैं नेक्स्ट लेवल में भी जाना चाहूँगा। मुझे सर इसमें एक चीज़ ये करनी थी आपसे, आपने अभी बताया ईमेल वगैरह के बारे में, जॉब हाँ हाँ वगैरह की। सर इसमें मैं कुछ करना चाह रहा था, वो कैसे होगा? आप इसका कोर्स वगैरह में आएगा ये सब, ईमेल और हाँ, जो ये कंटेंट जो है ना, वगैरह? इंटरमीडिएट में हम आपको बताएंगे ईमेल मार्केटिंग पे कैसे काम होती है, और प्रोफेशनल ईमेल कैसे डिजाइन किया जाता है, और उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं और कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे इस लेवल में, या ओके इसके बाद सर, जो लेवल आएगा। जो बीए में और ये एमए में जो अरबिक पढ़ाई जाती है, और ये जो अरबिक है सर, ये मतलब कहाँ से ली है? मतलब आता है उसके अंदर, लेकिन इतना कुछ नहीं आता है जो आपने पढ़ा है। हाँ, वो तो है, चूँकि वो एक प्रोफ़ेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन नहीं किया जाता। उसका मकसद ये होता है कि आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया जाए, और आपको एक मतलब रास्ता बता दिया जाए चलने के लिए। फिर आपको आगे चल के खुद ही से चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती है। अच्छा, वो खुद से करना होता ना? जी सर, हाँ। वही तो। माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैं यही कहना चाहूँगा, नेक्स्ट लेवल पे मैं जाना चाहूँगा आपके साथ। जी, जी, थैंक शुक्रिया, शुक्रिया उज़ैर। हाँ। याद करने की मुझे, जैसे एक तो ये कि ऐसे तो अरबिक और जॉब पाने के लिए मैक्सिमम हाँ। शुरू करने के लिए आदमी ग्रो तो करता रहता है, सीखता रहता है पूरी जिंदगी भर, लेकिन मिनिमम जो है अरबिक और इंग्लिश की कितनी नॉलेज होनी चाहिए एक जॉब पाने के लिए। दूसरी बात ये सर कि जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं या किसी भी चीज में नौकरी करते हैं, तो अक्सर चीजों तो सेम चीजों ही जो है रेगुलेट होती होंगी, या है कि नई नई चीजें आती रहती है। और वो तो दूसरी बात, वो तो जैसे आप जो काम कर रहे हैं, आपके रोल पर डिपेंड करता है। उमूमन होता क्या है कि जैसे कोई रोल, जैसे जो लोग कंटेंट मॉडरेशन का काम करते हैं या फिर एक्सेंचर में जो लोग काम करते हैं, तो अरबिक उसमें बराए नाम होती है। लेकिन अरबिक का जो इंटरव्यू होता है वो थोड़ा टफ होता है, उसको क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। और कभी-कभी होता क्या है, चूँकि आप अरबिक रोल से हैं, आपको किसी ऐसे रोल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है जहाँ अरबिक की बहुत ज़्यादा नीड होगी। तो फिर होता क्या है ऐसे मौके पर, जो लोग कम अरबिक जानते हैं, जो वीक होते हैं, उनको मतलब ना चाहते हुए भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है या जॉब गँवानी पड़ती है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। बहुत से लोग तो किसी तरह इंटरव्यू पास कर लेते हैं, अरबिक उतनी अच्छी नहीं होती है। जब तक अरबिक का काम नहीं होता तब तक वो चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत अरबिक का काम होता है, चलते रहते हैं। जैसे ही बड़ी रिक्वायरमेंट आती है तो फिर वो नहीं चल पाते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं ना, तो आपसे ये साइन कराया जाता है कि ये आपका जो रोल है, ये आपके साथ परमानेंटली नहीं रहेगा। एज पर नीड आपको दूसरे रोल में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, इस तरह होता है। ठीक सर। ठीक है। अब्दुल रशीद। यस सर। हाँ, बताएं आप। आई एम फ्रॉम झारखंड। आई एम स्टडिंग राइट नाउ जामिया फैजुल उलूम जमशेदपुर टाटानगर। ओके, जामिया फैजुल इल्म। व्हाट आर यू डूइंग देयर? आई एम स्टडिंग इन जामिया फैजुल उलूम। आई एम इन क्लास साबिया। साबिया। ओके, you are still studying, you are not doing any bachelor's course from any university, right? नो नो। Okay, okay, that's great. And at this level you are speaking English. It's really great. थैंक यू सर। आई हैव लर्न मैनी मैनी थिंग्स फ्रॉम योर क्लासेस। Okay. इसके अलावा और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बिकॉज Great. क्योंकि जामिया में क्या होता है कि
अरबिक से उर्दू ट्रांसलेशन करने के लिए सिखाया जाता है ना। हाँ हाँ अदब में जो पढ़ाए जाते हैं, तो अरबी से हाँ उर्दू में कैसे ट्रांसलेशन किया जाए, ताबीरात को कैसे बयान किया जाए। हाँ। लेकिन क्लास ज्वाइन करने के बाद मालूम चला कि अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। और भी अच्छा। आपकी क्लास में ज्वाइन करने के बाद वर्ड की जो ताबीरात हैं, कि मुतरादिफ अल्फाज जो हैं, हम्म, कई कई माने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। और ये बेसिक क्लासेस थी, इस हिसाब से तो बहुत बेहतर था, अच्छा। माशाल्लाह बहुत बेहतर रहा। जी हाँ, और हाँ आपका जो एक अंदाज है कि किसी भी अल्फाज के 3-4 मानी बताना, फिर उसके इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या होगा, ये अंदाज ज़बरदस्त रहा। अच्छा अच्छा इसके अलावा ठीक है। इसके अलावा फिर अगर किसी का फुल फॉर्म है तो शॉर्ट फॉर्म है, तो फुल फॉर्म को अरबिक में कैसे डिफाइन किया जाए, एक एक हाँ वर्ड, हाँ आपने वजाहत की, ये भी बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त रहा। ठीक है। इसके अलावा अलग अलग फील्ड्स में, मेडिसिन, टेक्सटाइल से और हाँ भी हाँ दीगर फील्ड के हवाले से रोज़ाना नए नए मौज़ूआत में ट्रांसलेशन करने की जो ये फ़ायदा है, इससे भी बहुत सीखने को मिला। ठीक है, बहुत अच्छा। आई होप कि आप कंटिन्यू करेंगे और आगे लेवल तक जाएंगे यस। तो इंशाल्लाह आपको और भी फायदा होगा। जी, मैं कश्मीर से हूँ और मैं अलीगढ़ में एमए और ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। एमए अभी रिसेंटली हुआ है। अरबिक में है ना। जी, ग्रेट ग्रेट। चलिए बताइए आप। अलीगढ़ में भी हम ट्रांसलेशन करते थे, लेकिन शायद हम ही लोग मस्ती में होते थे, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। अच्छा अच्छा। तो जब से ये क्लासेस शुरू की है पढ़नी, तो बच्चों की तरफ और ध्यान चला गया कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हम लोग को देखनी चाहिए। मतलब बहुत सारे वर्ड्स हमको नए मिले हैं, बहुत सारे फील्ड्स नए मिले हैं, इससे हमको अच्छा बहुत फायदा हुआ है। बस ये है, अब हमारे तक है कि हम इसमें कैसे अपनी मेहनत करेंगे। तो अच्छा बहुत फायदा मिला है इस चीज से, और बहुत शौक भी अच्छा। बढ़ा है इन क्लासों से। और सिर्फ थोड़ा एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ जी। अगर जो हम दूसरा लेवल इसका पढ़ेंगे तो उसमें हाँ ये होना चाहिए कि हम घिसी पिटी अरबी तो बोलते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश रहे कि हम अरबिक में ही आपस में जो है इंटरेक्ट करें। अच्छा, अरबिक में ही क्लास लें, राइट। जी जी, या बाद भी जैसे आपसे कोई सवाल पूछना हो या कुछ भी, हाँ ठीक है। तो हम को ये चाहिए कि हम अरबिक में ही बोले, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इससे जो अच्छा अच्छा हमारी वो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी। अच्छा अच्छा। एक हम मिनट बोल नहीं पाते हैं इस चीज को। एक मिनट एक मिनट, मैं इसे नोट कर लेता हूँ। अरबिक मीडियम है ना। जी, ठीक, ये मैंने नोट कर लिया, इंशाल्लाह इसका हम ख्याल करेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लिख पाते हैं, बोल नहीं हाँ पाते, बोल पाते तो लिख नहीं पाते। हाँ हाँ ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेवल, इस लेवल में ही हम करना चाहते थे ये चीज़ें, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ें अभी से करना बेटर नहीं होगा। और फिर बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि उनके अरबिक सही तो इंग्लिश से नहीं है, बहुत से लोग इंग्लिश सही तो अरबिक सही नहीं है। तो सबको लेकर साथ चलना था, दैट्स वाई हमने सोचा कि अभी ये बेहतर नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट लेवल में हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अ, सर जैसे हम आप उसमें बोलने में टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ यह है कि हम लोगों के अंदर जो एक डर है वो हाँ थोड़ा निकल जाएगा। फिर हम अगर गलत ही बोलेंगे हाँ हाँ तो आगे वो हाँ सही हो, क्योंकि गलती हाँ। गलती जिससे होती है वो सही कर लेता है कि मुझे जी क्या जी जी बोलना हाँ ठीक। चाहिए। हाँ सही सही है, आपकी बात सही है। दू- जी जी, और दूसरी बात यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे जो एक ये चीज समझ में नहीं आती है। कभी ये हाँ लिखा होता है मुनज़्ज़मतुल ग़िज़ाइल आलमी, तो इसका इंग्लिश में तर्जुमा होता है फूड एंड एग्रीकल्चर हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन मुनज़्ज़मतुल ग़िज़ा अल आलमी है ना। जी जी, हाँ तो इसमें ये होता है कि बहुत सारी ये चीजें टर्म्स आती है। कभी वो इंटरनेशनल पहले आता है, फिर वो बीच में आता है, कभी उसका मतलब सीक्वेंस एक जैसी नहीं रहती है। ये चीज हमें समझ में नहीं आती। जैसे यहाँ पे दूसरा लिखा है अल मुनज़्ज़मतु दौलिया लिल हिजरा, यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर माइग्रेशन। एक तो मिनट वहाँ एक पे मिनट, मैं भी आपको ये चीज़ मैंने शायद एक्सप्लेन करी थी।
मिन आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ, ये चीज मैंने शायद एक्सप्लेन करी थी आपको। इसकी तरतीब कैसे होगी ये थोड़ा समझने में जैसे दिक्कत होती है। जैसे ये दोनों सही है। एक मिनट, आपको किस चीज पर फोकस करना है? आप बोलिए तो वो वर्ड क्या था? मुनज़्ज़मतुल मुनज़्ज़मतुल ग़िज़ाइल आलमी। मुनज़्ज़मतुल ग़िज़ा अल आलमी, ठीक है, ग़िज़ा जी अल आलमी। तो इसमें आपको फोकस क्या करना है? देखिए, मुनज़्ज़मतुल ग़िज़ा अल आलमी नहीं होगा, अल आलमिया होगा, ठीक है। अब इसको ये देखना है जी आपको कि यहाँ पर सिफत क्या है। सिफत क्या है? अल आलमिया सिफत जी। है, राइट। और ये ये और ये मौसूफ क्या है। है? ये मौसूफ है, मौसूफ है। तो इसको डायरेक्टली, इसको अगर इस तरह मुनज़्ज़मतुल ग़िज़ा अल आलमिया भी बोल सकते हैं या अल मुनज़्ज़मा अल आलमिया लिल ग़िज़ा, दोनों बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो राइज है वो ये तरीका राइज है, अल मुनज़्ज़मा अल आलमिया लिल ग़िज़ा, ठीक है। तो दोनों सही होता है। कभी कभी होता क्या है, जो लोग ट्रांसलेटर्स होते हैं वो दोनों तरह से, कभी इस तरह कर देते कभी उस तरह कर देते हैं, तफन्नुन लाने के लिए, उसमें वर्सैटिलिटी लाने के लिए, समझ गए, डिफरेंट जी डिफरेंट तरीके से लाने के लिए। तो दोनों सही होता है। एक वर्ड आपने अभी और बोला, तो खैर वो हमने क्लास में एक्सप्लेन किया है, अब वीडियोस देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जी जैसे सेबी का हमने किया था और उसका HTTPS का, ये सब का भी मैंने एक्सपेंड करके बताया था आपको। शायद आपने वो क्लास जी अटेंड किया या नहीं, आप वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, चलिए रमीजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ बताइए। सर मैं चेन्नई से हूँ, तमिलनाडु चेन्नई से। अच्छा, अभी माशा अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में PhD ज्वाइन की हूँ मैं अभी। अभी माशाल्लाह मेरा 6 माशाल्लाह। मंथ हुआ है ज्वाइन किया हुए। मेरा अच्छा, आप कहीं से, बेसिकली चेन्नई से पीएचडी कर रहे हो जी या फिर इधर आप साउथ से ही कर रहे हैं या नॉर्थ से कर रहे हैं? जी सर, सही सर। मेरे करीब में यहाँ पर एक बॉयज़ कॉलेज है, लेकिन औरतों के लिए भी सिर्फ PhD का इंतज़ाम है वहाँ पर। ओह अच्छा, तो ग्रेट। हमें यहाँ पर हमें रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम कभी कभी जाके उनको रिपोर्ट देना पड़ता है। अच्छा अच्छा। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड तो साइंस से था, BSc की हूँ मैं, लेकिन अरबी पेपर उसमें लिखने की वजह से MA करने का और MPhil और अब फिलहाल PhD करने का मौका मिला, अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके माशाल्लाह। बाद में वो उस सर्कल में रहने की वजह से सर मुझे एक जॉब एक्सपीरियंस के लिए दिए थे, ये ट्रांसलेशन में जॉब में। यहाँ पर एक हम्म, छोटी सी कंपनी है यम ट्यूटर बोल के। तो अच्छा वहाँ अच्छा। पर मैं थोड़े ऐप्स रख के ट्रांसलेशन तो कर ली, 1 साल भी मुझे इसमें एक्सपीरियंस भी हुआ। हम्म, लेकिन मुझे उसका सही तरीका नहीं पता था कि जैसे कि आप बताए थे। मैं बहुत दिनों से सर्च की थी ट्रांसलेशन कोर्स कहीं कर लूँ। हमेशा हम्म, ये मुझे केरला से मिल रहा था, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन मलयालम में रहती उन लोगों की, और मैं हम्म, मिस की थी। लेकिन मैं अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया नेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी, कभी उसको मैं रेफ़र करती थी। तो मुझे ये अच्छा अच्छा। वीडियो मिली, तो अल्लाह के फजल से बहुत खुशी हुई और फ़ौरन हम्म, में ज्वाइन की, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। और बहुत फ़ायदा हुआ सर इससे, और आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, कि ये जज़ाक नॉलेज आप हमसे भी शेयर किए, इसके बहुत सारे टिप्स हमको बताए, जिससे जिसकी हमको बहुत बहुत दिनों से सर्च थी कि कहीं हमको ऐसा कोर्स मिल जाए। और एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा था आपका कोर्स का कंटेंट और पढ़ाने का तरीक़ा, आपका डेडिकेशन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ओके, जज़ाकल्लाह। जो भी स्टूडेंट्स को आप अच्छी तरह गाइड किए थे, और मैं भी रेकमेंड करूँगी सबसे कि जो आपके कोर्स में ज्वाइन करें और इसका फ़ायदा ज़रूर हासिल करें। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी ये कोर्स अच्छा होगा, इससे बेहतर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर। चलिए, और बहुत अच्छा। जी, और इसमें बहुत सारे स्कोप्स भी अभी अवेलेबल हैं सर, ये ट्रांसलेशन फील्ड में बहुत सारे स्कोप्स, यानी टीचिंग के अलावा ऐसे ट्रांसलेशन कोर्स में बहुत अच्छा भी इंटरेस्टिंग है, हर बार हमको नया कंटेंट आता है। टीचिंग में तो हमको रिपीटेडली सेम पढ़ाना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ। तो ये ट्रांसलेशन में हर बार हमको नए कंटेंट मिलने की वजह से हमारी अ, अरबी भी जबान का मवाद अच्छा बेहतर हाँ बनता है, इंटरेस्टिंग भी रहता है सर जॉब इसका। हाँ, ये बहुत वास्ट फील्ड है ना ट्रांसलेशन। जी इवन बहुत तो बात इवन जो 20 साल 30 साल से जो लोग कर रहे हैं
उन लोगों के जी लिए भी चीज़ें बहुत नई आ जाती हैं कभी-कभी। नहीं आ जाती। सर मुझे हाँ। आपसे पूछना था कि आपकी ये मॉडर्न अरबिक की महारत काम में, यानी आप इसमें वर्क करने से आई या पहले से आप मॉडर्न अरबिक के माहिर थे? नहीं, नहीं, पहले से मैं माहिर नहीं था। मेरा वर्क करने से भी हुआ प्लस सेल्फ स्टडी से हुआ। और सेल्फ। ट्रेनिंग में भी अच्छे अच्छे मतलब वो थे, टीचर लोग थे, जैसे मुजीब सर वगैरह थे, वो लोग भी बहुत जी अच्छा पढ़ाते थे। तो उनकी किताबें, उन्होंने जो भी हमें मैट्रिक्स दिया, उसको मैंने डेडिकेशन के साथ पढ़ा था। बाकी माशाल्लाह सर। शुरू से मैं जब बीए में ही था, उसी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। पहले मैं मेडिकल में था, फिर उसके बाद इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, अमेज़न में आया, तो वहाँ भी मेरा अरबिक का ही काम था। तो वर्क जी से सर। ज़्यादा, हाँ, वर्क से ज़्यादा आया। जी, तो मेडिकल का जॉब का आपको बहुत पसंद था या अमेज़न का ये जो टेक्निकल जॉब था सर, कौन सा बेहतर लगा आपको? मेडिकल का ज़्यादा था, अमेज़न का भी अच्छा था। अमेज़न में दोनों इंग्लिश और अरबिक दोनों को लेकर चलना पड़ता था। क्योंकि सर उस मेरा बेसिकली मेडिकल में, आपको बोली साइंस से मेरा ताल्लुक है, तो मैं हाँ, हमेशा मेडिकल में फील्ड में सर्च करती हूँ, जॉब कब तक तो मुझे नहीं मिला, तो हाँ, मेडिकल इसलिए मैं आपसे मेडिकल पे पूछ। हम बहुत वास्ट पढ़ाएँगे, इसलिए मेडिकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए मैंने इस जी लेवल में मेडिकल को ज़्यादा टच नहीं किया, एक बेसिक सा जी, टेक्स्ट मैंने उसके लिया था। स्कोप्स कहाँ पर और कैसे मिल सकते हैं वो आप मुझे बताएं सर इंशाल्लाह। अच्छा, स्कोप्स, हाँ, मैं बताऊँगा जी, इंशाल्लाह। मेडिकल के स्कोप्स। हाँ, मतलब सर इसमें और आप जॉब क्या, मतलब जी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में जी, बात कर रहे हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज मेडिकल फील्ड में हाँ, हाँ, इंशाल्लाह। ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर बहुत कम है सर, बस एक दो है हॉस्पिटल्स में, यहाँ पर बहुत बड़ी हॉस्पिटल एक रिदा है, रिदा अच्छा, बोल के, वहाँ पर जहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, और हाँ। वहाँ पर एक दो ट्रांसलेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और कोई वहाँ पर नहीं मिल रहा है सर, मैं कोशिश तो की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, मैं और सर ट्राई करूँगा। अरबिक, सर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, अरबिक में इंटरव्यू हो तो कैसे हम लोग उसे मुकाबला कैसे कर सकते हैं, उसका एक आप हमको वीडियो शेयर कीजिए सर इंशाल्लाह। हाँ, हाँ, ज़रूर, उस पर भी हम बहस करेंगे, जब हम फाइनल ये करेंगे ना, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। जी, और जो इंटरव्यू में जो इंटरव्यू का बेसिक्स, एक, हाँ, हाँ, जो जी बेसिक्स इंटरव्यू पूछे का जाते एक, हैं, हाँ, जी हाँ, इंटरव्यू पर मैं एक लेसन, बाज़ाब्ता एक लेसन मैं डिज़ाइन करूँगा उस पर, मेरा जी ये वो प्लान चाहिए था। आपको हाँ, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन सर, ऑल ओवर कोर्स तो बहुत अच्छा है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। रहमतुल्लाह। ओके, वालेकुम अस्सलाम। आई होप कि आप और भी लोगों को रिकमेंड करेंगे हमारा जरूर कोर्स, सर, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आरिफ, आप पहले बता दीजिए आप कहाँ पढ़ते हैं, और ताकि उस हिसाब सर से। मैं मगरबी बंगाल से हूँ अच्छा, और अच्छा। मैंने जामिया सल्फिया से पढ़ाई की है। और अच्छा, अच्छा। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन 10 12 और हाँ, हाँ। सब कुछ मैंने बंगाल से ही किया है और अभी फिलहाल इफ्लू यूनिवर्सिटी में एमए के लिए आया हुआ हूँ। 2 महीना हुआ है। इफ्लू में? और मैंने आपका क्लास इफ्लू में, अच्छा, अच्छा, तो माशाल्लाह। इफ्लू में आने से पहले ट्रांसलेशन में मैंने दिलचस्पी ली और हाँ, हबीबुल्लाह खान सर की जो किताब है हाँ, दुरुस्त हाँ, फी हाँ, तर्जुमा साहिया मिन अरबी इला इंग्लिशिया, वो हाँ, मैंने हाँ, खरीद करके एक मरतबा पढ़ने की कोशिश की और पढ़ा भी। हाँ। लेकिन मुझे लगा कि शायद इसके लिए प्रोफेशनल टीचर से पढ़ना चाहिए। यहाँ अच्छा, अच्छा। एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर कोर्स में एक पीरियड है, एक टीचर पढ़ाते हैं और वो हाँ, हाँ। टैलेंटेड भी है लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाने में, ऐसा लगता है। अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। टेक्स्ट वगैरह, जी वो टेक्स्ट जो न्यूज़ वगैरह जो जैसे आपने जैसे मोदी यानी रतन टाटा की वफात पर जैसे आपने एक उठा करके दिया है आज एक टेस्ट, हाँ, उसी तरह हाँ, से वो ऐसे ही करते हैं, कोई टेक्स्ट उठा करके ट्रांसलेशन हाँ। तर्जुमा करा देते हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा। बच्चों को उतना वक्त देते नहीं है, वो जल्दी जल्दी करा के भाग जाते हैं, ऐसा है। और अच्छा। हाँ, मतलब अच्छा, उतना अच्छा। एक्सप्लेन नहीं करते और अच्छा। प्रिंसिपल्स के बारे में वो बात भी नहीं करते उतना, इसलिए मुझे लगा कि अच्छा, शायद क्लास लेनी चाहिए, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, लेकिन अच्छा। अफसोस है कि मैंने आपसे क्लास लेने के बाद सिर्फ कुछ ही दिन क्लास ज्वाइन किया है बराह रास्त, हुँ। और हुँ, इसके हुँ। बाद शायद 15 दिन से या 20 दिन से मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अच्छा, आपके वीडियोस अच्छा, मैं अच्छा। देख लिया करता था कोई वक्त निकाल कर। अच्छा, अच्छा। तो जो भी वीडियोज़ अभी हैं ना, जो भी रिकॉर्डेड क्लास हैं, वो आपको अवेलेबल अरे रहेंगी। हाँ, मेरा सब देख लिए सजेशन हैं, ये। मैंने सब देख लिया है। अच्छा, अच्छा। मैंने सब देख लिया है जी, हाँ, मैंने सब तो देख आप लिया इस। है, मुझे बहुत कुछ मालूम है आपके इससे। अच्छा, अच्छा। पहली बात तो यह है कि फ्री ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन ये सब क्या होता है, मुझे ये सब मालूम नहीं था, अच्छा, तो अच्छा। मुझे ये मालूम हुआ। और हाँ, दूसरी बात यह है कि तर्जुमा करने के सिलसिले में आमतौर से हम वर्ड बाय वर्ड देखते थे कि हाँ। कैसे बस तर्जुमा किया जाए, तो ये भी सीखने को यहाँ पर मिला कि तर्जुमा करते वक्त जो ये एहसासात लोगों की क्या है और वो कैसे बयान करते हैं, उसी तरह से बयान करने की कोशिश करनी चाहिए। और अच्छा, अच्छा। तीसरी बात यह है कि
जैसे ट्रांसलेशन है, कोई कोर्स करने के बाद ही मतलब कोई आदमी माहिर हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि दोनों जुबानों में महारत हासिल करना जरूरी है। जैसे हाँ कि आपने जो टेस्ट जो तर्जुमा कराया है वो हम कर पा रहे हैं, लेकिन फिर से जब कोई न्यूज़ आर्टिकल उठाते हैं और समझने की या तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं तो कर नहीं पाते हैं। हाँ, तो देखिए एक ये चीज़ है जैसे आपने बताया ना कि आप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल है। अगर आप कंटिन्यू करते रहिएगा ना, नेक्स्ट लेवल फिर एडवांस लेवल, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो ये चीज़ें धीरे-धीरे आपके अंदर डेवलप होंगी। एक बैग से डेवलप नहीं होती, बस आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। जी सर। हाँ, सर मेरा और एक जो सवाल भी था, हाँ, बताइए। वो ये कि मैं चाह रहा हूँ कि और आगे के जो आपके लेवल हैं, 2 लेवल, हाँ, वो हाँ, भी हाँ। करूँ, लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मैं फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए उतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेट हाँ, जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर की तैयारी की ज़रूरत है मुझे बहुत ज़्यादा, और अच्छा, इसके अच्छा। लिए मैं वक्त दे रहा हूँ अभी। तो क्या बाद अच्छ में ये 2 कोर्स इस साइट से मैं ले हाँ, हाँ। सकता हूँ किसी भी वक्त, यानी फुर्सत हाँ, से बाद हाँ, में? आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसके रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे जो क्लाउड है, उस पे अवेलेबल रहेंगी। आप किसी टाइम भी लेकर आप उसके अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे वॉच कर सकते हैं। जी वही मैं पूछा था। मैंने अभी चाहता हाँ, हूँ कि मैं इससे अभी मैं दूसरा काम करूँ जो अभी जरूरी लग रहा है मुझे। हाँ, अच्छा, अच्छा। ये कोई बोल रहे हैं उनका जॉइन नहीं हो पा रहा है, बाकी नंबर कोई है। ये नासिर नासिर सर का नंबर इनको दे दीजिए। कोई इनको रिप्लाई कर दीजिए, नासिर सर का वो कर दीजिए, नंबर दे दीजिए, ये उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कभी-कभी दिक्कत होती है क्लाउड पे वो क्लास जॉइन करने में। ग्रुप पे कोई रिप्लाई कर दीजिए उनको। ठीक है। तो आप ना ऐसा करिए, जैसे कि आप इस टाइम अगर नहीं कर पा रहे हैं आगे के लेवल, तो जो रिकॉर्डेड क्लास है वो बाद में भी उसे आप रेफर कर सकते हैं। आप बात करिएगा जो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन है जो नासिर भाई, उनसे बात करिएगा, नासिर सर से तो बात कर सकते हैं? हाँ, बात करके आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है? जी ठीक। जी ठीक। ठीक। ओके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मोइनुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, बताइए मोइनुल हसन। जी सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हाँ, माशाल्लाह। हाँ। अभी कोलकाता यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ। अच्छा, कोलकाता यूनिवर्सिटी से फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? एमए। एमए कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। जी, मैं क्लास तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छा, अच्छा। इंग्लिश में थोड़ा मैं वीक हूँ शुरू से, इसलिए शायद मैं उतना अच्छा, अच्छा। दे नहीं पाया जितना आप ऐसा चाहिए। करिए ना, इंग्लिश की कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स जो हमने बताई थी, तो वो जी, आप पढ़ने की कोशिश करिए, है ना? और कुछ तो सर न्यूज़ मैं वगैरह भी। हाँ। पढ़ रहा हूँ, लेकिन जी, जी। अभी तक मुझे वो भी बहुत मुश्किल लगता है। और तो और आप दूसरी ऐसा बात है। करिए, जो बेसिक जो डेली न्यूज़पेपर होता है ना, उसको आप पढ़िए, और जो बोले तो इंडियन एआईआर न्यूज़ ऑन एआईआर जो होते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज़ होते हैं, वो उसको सुनने की जी सर। कोशिश करिए आप, है ना? जी सर। और हाँ, अरबिक में तो वो जो ट्रेडिशनल अरबिक होता है जो पहले चलता था, हाँ, मॉडर्न अरबिक नहीं है। इस हाँ, अरबिक हाँ, में मैंने बांग्ला में ट्रांसलेशन बहुत की है, तो जब हाँ, मदरसा में था। लेकिन ये जो आप मॉडर्न अरबिक है, ये हाँ, थोड़ा हाँ, डिफरेंट है उससे, इसलिए हाँ, वो डिफरेंट। ये बहुत ही डिफरेंट है। वहाँ कुछ एक होता है, यहाँ कुछ अलग होता है। हम्म। इस कुछ नया सीखने को मिला, अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये आप मतलब आपका जो पुराना एक्सपीरियंस रहा उस सिलसिले में ये कोर्स आपको डिफरेंट लगा, राइट? यस सर। चलिए, ठीक है।